हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल आउट ऑफ ऑफिस। ये हमारे इस चैनल का पहला ट्रैवल व्लॉग है। हमारी ये जर्नी होने वाली है नागपुर से रीवा तक की। नागपुर से रीवा की डिस्टेंस 510 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। इस जर्नी में जो हमारा रूट होगा वो होगा नागपुर से शिवनी, जबलपुर। जबलपुर से थोड़ा पहले ही हम NH44 को कहेंगे अलविदा और हम कनेक्ट करेंगे NH30 को, जो हमें आगे जबलपुर, कटनी, मैहर होते हुए रीवा तक लेके जाएगा। तो आइए हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनिए और एंजॉय कीजिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खूबसूरत नज़ारों का।
गाड़ी नहीं है इसमें। ऐसा ही रहे पूरा रीवा तक तो कितना अच्छा रहे ना। ये फ्लाईओवर है, ऐसा खाली रोड। फ्लाईओवर हुआ कान्हा जबलपुर 268। कान्हन। जय श्री राम। सो फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं NH44 पे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44। पे आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए कार्य प्रगति पर है, डाइवर्जन है। कार्य प्रगति पे है, प्रगति आई नहीं है। संडे है तो कार्य भी छुट्टी पे है। दिल्ली गाड़ी स्टॉप। काफी डाइवर्जन है नागपुर में। काफी डाइवर्जन है। ये हॉर्न क्यों देते हैं? इनको लगता है मैं यहीं बैठ के जो है अभी खाना पीना बनाने लगूंगा रास्ते में। पलवाड़ी। अच्छा मुझे लगता है ना महाराष्ट्र में हमेशा डाइवर्जन रहता है। किसी भी रोड पे निकल जाओ महाराष्ट्र की आपको डाइवर्जन ही मिलेगा। नहीं डाइवर्जन से ज्यादा टोल बूथ मिल जाते हैं। इस डाइवर्जन के लिए वो इतना चार्ज करते हैं। चलिए ठीक है। तो फाइनली हम लोग नागपुर शहर से बाहर आ गए हैं और हाईवे पे ट्रैफिक तो है, मतलब इतना ट्रैफिक है कि आपको एंगेज
कंडीशन भी ठीक है, उतनी स्मूथ नहीं है जितनी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होती है। साउथ में पैचिंग रोड्स हैं लेकिन ठीक है। 75-80 की स्पीड आप 80-85 की स्पीड आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आज रामनवमी है, आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से टोल आ गया यार रोहित। देखो, और ये मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप रोड ट्रिप पे हैं ना, आप सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होंगे, निकलेंगे, है ना। उसके बाद जो सबसे पहली चीज आपसे मिलेगी वो ये टोल। यहाँ पर 170 रुपीज टोल है। हाँ हाँ, उस दिन में प्रॉपर्टी पेपर्स लेके चलने पड़ेंगे। 170 is too much for this road, no? जहाँ पर सारे डाइवर्जन्स हैं। So guys, I am not against collecting the toll. Definitely, if you are using a service, you have to pay for it. No doubt about it. लेकिन आप लोग सोचिए, जितने लोग अब चूंकि अगर आप ये ट्रैवल व्लॉग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रोड ट्रिप्स करना, ट्रैवल करना अच्छा लगता है ना। खराब रोड कंडीशन, डाइवर्टेड रोड्स, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर्स पे जिन हाईवे में हैं, वहाँ पे फुल टोल लेना ये कहाँ की ईमानदारी है। मतलब इफ मिस्टर गडकरी इज सेइंग दैट माय डिपार्टमेंट इज वेरी ऑनेस्ट, तो ये तो ऑनेस्टी नहीं है ना। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, फ्लाईओवर या तो बन रहा है, आप तोड़ के बना रहे हो, डाइवर्जन है रोड्स पे, लेकिन टोल आप फुल कलेक्ट कर रहे हो। अगर बीच में इश्यूज हैं जहाँ पे आपको डाइवर्जन देना पड़ रहा है, तो प्रो रेटा बेसिस पे या किसी रेशियो में उस ड्यूरेशन के लिए टोल कम कीजिए, तब तो ईमानदारी है ना। ये तो ऐसा ही हो गया कि आपको 2 BHK का आपने घर लिया रेंट पे, मान लीजिए उसका 30,000 रुपया रेंट है, और उसने एक कमरा अभी दिया नहीं है, वो बन रहा है 3 महीने से, लेकिन रेंट वो आपसे 30,000 पूरे ले रहा है, तो ये तो ईमानदारी नहीं हुई किसी भी तरीके से। दूसरी बात, रोड बन गई, रोड बनने का पूरा खर्चा आपने टोल से वसूल कर लिया, चलो जी बढ़िया। उसके बाद उस पर फुल टोल क्यों लग रहा है? आप बोलते हैं कि उस पे वो उसको मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस में तो कम पैसा लगता है ना। और अगर रोड बनाने जितना पैसा रोड मेंटेन करने में लग रहा है, दैट मींस द क्वालिटी ऑफ द रोड इज द वर्स्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट रोहित, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, हम कल बैंगलोर से निकले, हम कर्नाटका निकले, हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जितना ज्यादा टोल टैक्स महाराष्ट्र में है इतना कहीं नहीं है। ये बात सही है, कहीं नहीं है इतना। 170 रुपये टोल ले रहे हैं महाराष्ट्र में है, और जितनी खराब सड़कें महाराष्ट्र की हैं, टू मच। अब अच्छी रोड बनाइए, आप एक्सप्रेस वेज पे टोल लेते हैं, हम उसको कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी भी नहीं। जैसे एक बना हुआ है मुंबई से नागपुर, वो एक्सप्रेस वे है यार, बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे,
आपको लेना भी चाहिए। लेकिन साहब जब आप बोलते हो कि उसमें रेस्ट एरियाज़ हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, ये है वो है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। कोई भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जितने ट्रैवल ब्लॉग रिसेंट देखा है और मेरे जान पहचान के भी जो लोग मुंबई में रहते हैं, उन्होंने ट्रैवल किया है, बोलते हैं भाई साहब उस हाईवे पे अगर आपको जाना है, समृद्धि महामार्ग, अगर उस हाईवे पे आपको जाना है, आप टैंक फुल करा के चलिए, खाने पीने का सामान पानी लेके चलिए। इसका मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर आप फुल क्यों ले रहे हैं? आप उतना टोल लीजिए जितना टोल आपको डिजर्व करता है। नहीं साहब टोल तो हम फुल ले लेंगे और फैसिलिटीज़ आपको हाफ देंगे। मुझे लग रहा है ये पेंच टाइगर रिजर्व का हम एरिया एंटर कर चुके हैं। आई थिंक हम पेंच नेशनल पार्क के एरिया में हैं। यार ये इस एरियाज में अगर रात में निकलो तो कितना भूतिया दिखाई देगा नहीं? हाँ पूरा डेजर्ट है, पेड़ पौधे एकदम सूखे हैं, हरी पत्तियां बहुत कम दिख रही हैं। है ना? 1975 में पेंच नेशनल पार्क बना था, उसके पहले तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। फिर 1992 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। आपको पता है यहाँ पर 87 टाइगर्स हैं। हाँ। अभी इस समय 88 है, थोड़ी अच्छा। देर में 87 हो जाएंगे फिर से। बढ़िया है। कुछ 598 स्क्वायर किलोमीटर है ना, ऐसा कुछ? ये 558 या 598? हाँ ऐसे ही कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। और ये 2 स्टेट्स में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका कुछ थोड़ा ही प्रपोर्शन है, ज्यादा तो ये उसमें है। अच्छा बताओ इसका नाम पेंच नेशनल पार्क क्यों है? पेंच, पेंच तो वो होता है ना, पेंचे लड़ाने वाला पेंच। हाँ, क्योंकि यहाँ पर पेंच रिवर जो है ना वो फ्लो करती है, इसके नाम पे ही वो जो पेंच रिवर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है। रिसोर्ट्स वगैरह सब बने हुए हैं नदी के किनारे अंदर। हाँ पेंच रिवर है। हाँ, तो इसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है पेंच नेशनल पार्क। और जो भी फिलहाल टाइगर रिजर्व है, 1992 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था, टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। एक अच्छा काम किया था गवर्नमेंट ने यहाँ पर। इनको कुछ अवार्ड भी मिला था ना कि टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी थी। हाँ इनको इसके लिए अवार्ड दिया गया था टाइगर पॉपुलेशन डबल करने के लिए। और एमपी में आपका पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, दोनों अपने आप में बहुत फेमस है टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ये सही है। ये पूरा एलिवेटेड हाईवे है। हाँ मतलब ताकि वाइल्ड लाइफ और 16 किलोमीटर का एलिवेटेड हाईवे है। ह्यूमनली वाइल्ड लाइफ का कोई इंटरेक्शन ना हो। नहीं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा बताओ? अगर ये वाइल्ड लाइफ से मान लो अगर ये एलिवेटेड नहीं है, ठीक है, जानवर क्रॉस जैसा हम बांदीपुर में देखते हैं ना, हाँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? और इसी से इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है। अक्सर तुमने बांदीपुर का वीडियो देखा होगा ना, हाथी दौड़ा लिया। क्यों दौड़ा लिया बताओ? क्यों दौड़ा लेते हैं? एक्चुअली इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है वहाँ पर जाने वालों की, लोग होते हैं, फिर वो मतलब नॉइज पोल्यूशन होगा, वो हॉर्न देंगे, खड़े होके देख रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो शायद उसकी वजह से ऐसा होता है। नहीं, वो तो रीज़न है ही। इसका एक बड़ा रीज़न ये है ना कि वाइल्ड लाइफ देखते ही लोग रुक जाते हैं फोटो खींचने के। हाँ ठीक है? वो है। और थोड़ी देर तक तो हाथी लोग पोज करते हैं, फिर हो जाती है इरिटेट, फिर कहते हैं भाग यहाँ से, फोटो खींचना। और आपको पता है ये फर्स्ट साउंड प्रूफ एलिवेटेड हाईवे है। ये नहीं है, आगे है वो एमपी में का। अच्छा। हाँ मैं तुमको दिखाऊंगा, वो आगे है। हाँ लेकिन ये बात सही है कि फर्स्ट साउंड प्रूफ एलिवेटेड हाईवे है। और ये शायद फर्स्ट ऐसा मतलब ये एलिवेटेड हाईवे बनाने की कोशिश की गई थी, मतलब जो वाइल्ड लाइफ से ना गुजरे। इसके बाद जो कॉल आ रहा है, देख लीजिए। मम्मी का फोन आ रहा है। School from Harpratapga 10 May on SIM SIM1. ओके। हेलो। लो, मम्मी प्रणाम। उसमें बेटा कहाँ पहुँचे भैया? मम्मी भी नागपुर से निकले, आधा घंटा हुआ। फोन किए थे आप? अच्छा
और नाश्ता वास्ता हुआ बेटा? हाँ मम्मी नाश्ता वगैरह सब हो गया। अच्छा, नहीं बढ़िया करे, आराम से निकले। हाँ, और भैया और सब बढ़िया है मम्मी। अब तबीयत ठीक है बेटा? हाँ मम्मी दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है बेटा। ठीक हो गया। ये था मम्मी का फोन। लाइक मदर्स ऑलवेज वरीड। ये जो पेश नेशनल पार्क का एरिया था ये महाराष्ट्र वाला था, ये भी है। अब तो नहीं दिख रहा है आगे। ऐसा लग रहा सूखा जंगल हो। तो उसका पानी डाल। ये छोटा सा घाट सेक्शन सा लग रहा है ना जैसे। हाँ, कैसे ऊंचा ऊंचा सा जंगल है, देखिए। हाँ, सही से नहीं बनाया है जंगल। जंगल बनाया नहीं जाता, मैं बोल रही हूँ, मतलब घाट सेक्शन पे है ना, तो कैसे ऊंचा ऊंचा दिख रहा है। लेकिन मानसून में मस्त दिखेगा नहीं? जैसे कान में आवाज वो हो रही है ऊंचाई पे जाने से। ऊंचा सुनाई दे रहा होगा। मस्त है ना, अगल बगल सूखे हुए पेड़ और बीच में मस्त सा रोड। नीचे 87 टाइगर्स एक रोड पे। थैंक यू मुझे टाइगर कहने के लिए। अरे आई एम टाइग्रेस। so tigress. How are you feeling at your home? Being at your home? वेरी नाइस। ये रूखड़ नहीं सूखड़ है। सूखड़ बोलो इसको। मोहगांव नया गांव, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। बायसन रही नहीं यहाँ पर बायसन रिट्रीट है। ऐसे हमने वहाँ देखा था ना ऊटी में। हाँ, हाँ, अंदर है। कुछ खाना है? यहाँ घूमने के लिए तो कुछ है। क्या खूबसूरत रोड है यार।
2:53 and like a winter afternoon. 39 degree centigrade is actually the temperature. अरे यार मैं अभी देख रहा हूँ actually. So जैसा कि समर आफ्टरनून होती है नॉर्थ में, एकदम खाली रोड. अभी तो फिर भी कुछ ट्रक्स और कुछ ऑटो वगैरह दिख रहे हैं. इससे पहले तो एकदम डिजर्टेड खाली रोड, कोई नहीं था. ऑब्वियसली 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिस इज एक्सपेक्टेड. तो हमें भी 2 घंटे हो गए हैं कंटिन्यूअस ड्राइव करते. एक्चुअली हाँ, 2 घंटे हो गए कंटिन्यूअस ड्राइव करते. तो अभी 2 घंटे से हम लोग लगातार ड्राइव कर रहे थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है. आई मीन अंदर तो अच्छा ही है, एसी चल रहा है, लेकिन और सीमेंटेड रोड है. बेसिकली सीमेंटेड रोड्स में टायर्स बहुत जल्दी गर्म होते हैं क्योंकि सीमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब सीमेंट बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी गर्म हो जाता है, तो जिससे टायर्स बहुत जल्दी गर्म होते हैं. और सीमेंटेड रोड उतनी ठीक भी नहीं है, क्या कहते हैं, टायर्स के लिए. हालांकि हमने पूरे टायर्स, 5 टायर्स मतलब 1 4 और स्टेपनी पूरा उसको फ्लैट करा के उसमें नाइट्रोजन भरवा दी थी. लेकिन फिर भी इट्स गुड टू take a 10 or 15 minutes break if possible. I mean, not if possible, it's good, obviously it is possible to take a 10 to 15 minutes break after every couple of hours or every 100 kilometers. So we are planning, देखते हैं कोई बढ़िया सा कोई फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का अगर दिखेगा तो वहाँ पे रुकेंगे. कुछ चाय जूस, चाय तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जूस या यही सब कुछ खाने का तो मन है नहीं. तो चलिए देखते हैं आगे. हमें लग रहा है कि हम 5:30 तक रीवा पहुंच जाएंगे. मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं नोन जगह आ गई हूँ, अपना शहर है, जाना पहचाना सब कुछ है. वो फीलिंग ही अलग होती है. रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है, नो डाउट. मुझे लगता है जब से हम लोग ने नागपुर क्रॉस किया हमें अच्छी रोड मिल गई है. हाँ, नागपुर का एमपी में अच्छी रोड्स है. हाँ, नागपुर में भी, महाराष्ट्र में भी एक्चुअली अच्छी रोड्स हैं, लेकिन बहुत पैची है, बहुत ज़्यादा पैची है. तो चलिए देखते हैं आगे की चीज़ें. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक चाय ब्रेक के लिए रुके थे और ये डिवाइन बाई वे साइड बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है. हम लोग ने यहाँ पर एक चाउमीन खाया और चाय पिया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. वॉशरूम्स वर अल्ट्रा क्लीन और ये जस्ट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास है. और ये देखिए रोहित खड़े हुए हैं यहाँ पर स्टाइल मारते हुए. हेलो गाइस, तो हम लोग फाइनली रीवा में एंटर कर चुके हैं. तो हमारी आज की जर्नी यहीं पर समाप्त होगी. कल हम फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे प्रतापगढ़ के लिए. तो फिर हम आपको रास्ते में दिखाएंगे कि क्या रोड कंडीशन है, क्या वहाँ पर ईटरीज हैं और बाकी की चीज़ें हम अब अपने कल के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे. आज मैं लूँगा ससुराल का मज़ा और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.